ओशो का नव संन्यास क्या है। संन्यास की परंपराएं हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। संन्यास की जो प्राचीनतम परंपरा है वो सनातन धर्म में पाई जाती है, जो आज हिंदू धर्म के रूप में विद्यमान है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये सब मूलतः सनातन धर्म कहलाते हैं। तो हिंदू धर्म में 4 सोपान है जो सनातन धर्म जिसका उद्गम है। तो उसमें 4 वर्णाश्रम की परंपरा थी कि पहले 1 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता था, जहाँ पर ब्रह्मचर्य के रूप में ब्रह्मचर्य साधना होता था। और फिर दूसरा आश्रम होता था गृहस्थ आश्रम, अर्थात कि अब विवाह करो, परिवार बनाओ, तो 25 से 50 साल तक अपने घर में पति पत्नी बच्चे सब रह रहे हैं, इसको गृहस्थ आश्रम कहते थे। और फिर 50 से 75, अब 50 साल के हो गए तो घर से अलग, घर से थोड़ी दूरी पर अपने लिए कुटिया बना लो और वहाँ पर रहो, या जंगल में जाओ, उसको कहते थे वानप्रस्थ आश्रम। या तो घर के निकट, घर से ही थोड़ी दूरी पर बगीचा लगा करके वहाँ रहो, या फिर जंगल में जा कर के वहाँ निवास करो। और अब परिवार से थोड़ा वैराग्य, परिवार से थोड़ी दूरी बनाओ। और फिर 75 साल से लेके 100 साल तक इसमें संन्यास की अवधारणा थी कि अब पूरी तरह परमात्मा के भजन में, परमात्मा की साधना में अब पूरी तरह बिताओ और घर से, संसार से, गांव से, बस्ती से अलग अपनी कुटिया बना करके निवास करो। ये सनातन धर्म की परंपरा रही। बाद में जैन धर्म में संन्यास की अवधारणा आई, और जैन धर्म में संन्यास, जैसे जैन धर्म आगे चल करके श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बट गया। फिर इसके भी कई पंथ इसके भीतर भी विकसित हुए, लेकिन ये पूरी परंपरा में संन्यास की धारणा थी कि एक मुनि के रूप में रहो। और ये मुनि के रूप में एक मुनियों का जैसे संघ बना, कोई प्रवास हुआ, कई मुनि एक साथ रहते हैं और वहाँ साधना करते हैं, अर्थात अब संसार से कट करके संसार से अलग निवास करते हैं और वहाँ पर अपनी साधना करते हैं और लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो ये जैन धर्म में मुनि की परंपरा, संन्यास की परंपरा है। फिर बौद्ध धर्म में संन्यास की परंपरा कैसी है। बौद्ध धर्म में आगे चल करके हीनयान महायान 2 भागों में बट गया, लेकिन दोनों में जो संन्यास की धारणा है वो भिक्षु की अवधारणा है। ये भिक्षु भी, बौद्ध भिक्षु भी अपना संघ में प्रवास करते हैं, मठ में, विहार में रहते हैं, और वे भी संसार से अलग रहते हैं और भिक्षाटन से अपनी जीविका चलाते हैं। और इस तरह संसार से कट करके रहना है, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो। और फिर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म के बाद एक पुनर्जागरण की बेला आई और आदि शंकराचार्य उसके प्रवर्तक हुए, और उन्होंने ये संन्यास की जो धारणा दी, संन्यास की परंपरा दी। करीब करीब आज भी हिंदू धर्म में वही परंपरा जीवित है। और उसमें स्वामी नाम दिया, एक सन्यासी स्वामी है, वो स्त्री है या पुरुष है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्त्री भी अगर सन्यासी है तो स्वामी कहलाएगी, पुरुष भी अगर सन्यासी है तो स्वामी कहलाएगा। और शंकराचार्य ने 10 नामी परंपरा शुरू की, और अलग अलग 10 परंपराएं शंकराचार्य के, इसमें गिरि है, पुरी है, सरस्वती है, अन्य भी इस तरह 10 परंपराएं चली जो 10 नामी परंपराएं। इनके अखाड़े होते हैं, जैसे हरिद्वार में जूना अखाड़ा है। तो इस तरह से कई अखाड़े इनके होते हैं। और फिर इनमें एक नागा संप्रदाय हुआ, जो कि एक तरह से कहो कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, संन्यास धर्म की रक्षा के लिए ये लोग नागा कहलाते हैं। करीब करीब ये दिगंबर होते हैं, या मुश्किल से लंगोटी पहनते, बल्कि राख लपेट लेते हैं, ऐसा करीब करीब नंगे, इसलिए नागा कहलाते हैं ये। और इनका जोर बाद में तपस्या पर बहुत हो गया।
यद्यपि शंकराचार्य ने इसका विरोध किया था कि कोई अग्नि जला करके बैठ जाता है, कोई सूरज की प्रचंड गर्मी में बैठा रहता है, लेकिन शंकराचार्य ने गोविंद भजो में अपनी कृति में इसका विरोध किया कि ये हठ जो है, ये हठीला तप जो है, ये साधना के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जानते हो कि संत जब विदा होता है तो उसकी परंपरा में वही सब बातें होने लगती है जिसका वो विरोध करता है। और इस तरह नागा साधु जो होते हैं, कोई खड़ेसरी हो गया, कोई खड़ा हो रहा है, कोई एक हाथ उठा करके रह रहा है। अभी कुंभ मेला लगा हुआ है, नाना प्रकार के साधुओं को तुम देख रहे हो जो नाना प्रकार का तपस्या कर रहे हैं। तो एक नागा संप्रदाय भी बहुत बड़ा संप्रदाय है। तो ये हिंदू धर्म में जो शंकर मत पर आधारित संन्यास की परंपरा है। फिर गुरु गोरखनाथ और एक नाथ परंपरा आई जिसमें गुरु गोरखनाथ सर्वाधिक प्रसिद्ध नाथ संत हुए। तो उसमें वानप्रस्थ पर बड़ा जोर है, अर्थात कि बस्ती से दूर रहो और एक अकेले रहो कुटिया बना करके, या अपना साथ भी रह सकते हो, लेकिन अकेले एकांत पर बड़ा जोर है वहाँ पर, एकांत प्रवास पर। और संग्रह नहीं करो। गोरखनाथ कहा करते थे, आज खाए कल को झक्खे, ताको गोरख संग न रखे। तो एकांत प्रवास पर एकांत कुटिया बना करके रहना, इस पर गोरख मत में कि उसके संन्यास में खास करके बहुत जोर है। और फिर संत मत में संन्यास की अवधारणा यहाँ से बदल जाती है। संत मत कबीर साहब का मत है, कबीर साहब से करीब करीब संत मत शुरू होता है। और इसमें जोर अब है गृहस्थाश्रम पर। बाकी जितनी परंपराएं थी उसमें ब्रह्मचर्य पर जोर था सब, लेकिन कबीर साहब से संत मत में अब गृहस्थाश्रम पर जोर हुआ कि नहीं, संतों को भी गृहस्थ बन करके रहना चाहिए। और सबूरी पर जोर रहा, संतोष पर। इसलिए तुम देखोगे कि संत मत में जितने भी साधु होते हैं वो देखोगे कि बहुत ही संग्रह नहीं करते, बहुत थोड़ा, उतना ही साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साध न भूखा जाए। बस इतना संतोष, इतनी सबूरी पर जोर होता है। ये कबीर साहब का जो संत है, जिसमें कभी हुए दादू, पलटू, दरिया बहुत सारे हुए, कुटिया बना सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो कबीर का जो मत था वो करीब करीब उसमें रहने वाले लोग गरीबी झोपड़ी के शिकार, झोपड़ी में रहने लगे, गरीबी के शिकार हुए। लेकिन इस संत मत के बाद एक गुरुमत आया। कबीर साहब के ही शिष्य गुरु नानक देव जी हुए, जो बाद में वहाँ से सिख मत शुरू हुआ। तो उसमें संन्यास की अवधारणा और बदल गई। कबीर साहब ने कम से कम ब्रह्मचर्य से उसको गृहस्थाश्रम पर लाया था, लेकिन सबूरी, गरीबी करीब करीब उसमें निहित थी। लेकिन गुरु नानक देव जी ने इस अवधारणा को बदला कि गृहस्थाश्रम में तो रहो, ये तो कबीर साहब से लिया, लेकिन कहा, लेकिन समृद्धि पर जोर दिया, गरीबी पर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये धन से कोई बैर नहीं है, साधना का धन और ध्यान में कोई विरोध नहीं है। तो तुम इसलिए देखोगे कि सिख मत में वैभव है, और वैभव के साथ, ऐश्वर्य के साथ ईश्वर की साधना हो सकती है। ये गुरुमत की देन है, अर्थात गृहस्थाश्रम और समृद्धि का संगम है। अब तुम्हारे मूल प्रश्न पर आते हैं, ओशो का नव संन्यास क्या है। तो ओशो ने जब संन्यास शुरू किया उसका नाम दिया नव संन्यास, क्योंकि संन्यास की जो पुरानी धारणाएं हैं उससे हट करके एक संन्यास की अवधारणा दी और नाम रखा न्यू संन्यास या नव संन्यास। तो ओशो का नव संन्यास क्या है, इसको हम 7 मुख्य बिंदुओं के रूप में जानेंगे। जो पहला मुख्य बिंदु ओशो के नव संन्यास का है कि उन्होंने अपने पुरुष साधकों को, पुरुष सन्यासियों को स्वामी कहा, और जो महिला सन्यासिन थी उनको माँ कहा। ये एक बहुत बड़ी गरिमा दी कि चाहे वो बच्चे ही सन्यास क्यों न ले, ओशो संघ में, ओशो जगत में उसको माँ ही कहेंगे। तो बड़ी गरिमा यहाँ नारी को दी गई। तो स्वामी और माँ पहला
जो मुख्य बिंदु है ओशो के नव संन्यास का। दूसरा है कि ओशो ने अपने सन्यासियों को जोरवा द बुद्धा कहा। जोरवा का मतलब हुआ संसार में समृद्ध, संसार में काम काज करते रहना, संसार का त्याग नहीं करना, संसार को छोड़ना नहीं, संसार से दूर नहीं जाना, अपनी जीविका खुद अर्जित करना, भिक्षाटन पर निर्भरता नहीं हो, तो जोरवा उसको कहते हैं। और दूसरे का बुद्धा, बुद्धा का मतलब हुआ जो आत्मज्ञानी हो। तो ध्यान और धन में कोई विरोध नहीं है। ध्यान के साथ धन हो सकता है, धन के साथ ध्यान हो सकता है, जोरबा के साथ बुद्धा हो सकता है, बुद्धा के साथ जोरबा हो सकता है। ये नानक देव जी की जो अवधारणा थी गुरुमत की, उससे सीधे ओशो ने इस बात को ले लिया। तीसरा जो मुख्य बिंदु है, ओशो ने कहा कि हमारे सन्यासी को ध्यान और प्रेम में जीना है। ध्यान और प्रेम का मतलब क्या हुआ? ओशो ने खुद परिभाषित किया है कि स्वयं को प्रेम करना ध्यान है और दूसरे पर ध्यान देना प्रेम है। अर्थात कि केवल एकाकी, केवल ध्यान ही ओशो के नवसन्यास को पूर्णता नहीं देता, बल्कि जगत से प्रेम करना है, बंदों से प्रेम करना है, इतना रूखा सूखा नहीं रहना है, सबको प्रेम करना है और स्वयं ध्यान में जाकर के अपनी आत्मा को जानना है। तो ध्यान और प्रेम दो पंख हैं ओशो के नवसन्यास को, ऐसा कह सकते हो। फिर जो चौथा मुख्य बिंदु है ज्ञान और भक्ति, अर्थात कि ध्यान को ध्यान तक ही मत रहने देना है, जो ये प्रेम को प्रेम तक ही मत रहने देना। ध्यान और प्रेम की खिलावट होनी चाहिए, ध्यान की खिलावट ज्ञान में होनी चाहिए और प्रेम की खिलावट भक्ति में होनी चाहिए। कि ज्ञान मतलब क्या हुआ? आत्मज्ञान, आत्मा को जानना, क्योंकि ध्यान से ही आत्मा को हम जान सकते हैं। तो आत्मा को जानना ही आत्मज्ञान है, संबोधि है, एनलाइटनमेंट है। और भक्ति क्या है? ब्रह्म को जानो और ब्रह्म के प्रेम में पढ़ो, ये भक्ति है। ध्यान और प्रेम की खिलावट है ज्ञान और भक्ति। ओशो यहीं तक अपने नवसन्यास को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए ओशो के नवसन्यास का जो पांचवा बिंदु है वो आनंद और उत्सव है। अब ज्ञान को ज्ञान तक ही मत रहने दो, ज्ञान को आनंद तक ले जाओ, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, अर्थात कि इसको तृप्ति में, आत्मानंद क्या है? आत्म तृप्ति है, अर्थात अपने सुख के लिए, अपने जॉय के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए हम किसी दूसरी चीज़ों पर, संसार पर निर्भर नहीं है और हम स्वयं में आनंदित है। और ऐसे उत्सव पर जोर दिया, अर्थात कि बैरागी नहीं हो जाना है, उदासीन नहीं हो जाना है, बल्कि जो प्रभु की रचना है, जो प्रभु की सृष्टि है, जो प्रभु का जगत है, उसमें अपने प्रेम को बांटना है। और प्रेम को बांटना ही उत्सव है, कर्म करने का मज़ा लेना है, संसार की को भी प्रेम करना है। अर्थात कि अब ज्ञान और भक्ति की भी खिलावट जो है वो आनंद और उत्सव में हो जाए। जो छठा जो मुख्य बिंदु है ओशो के नव संन्यास का, वो कहते हैं कि निष्काम कर्मयोगी होना है। निष्काम कर्मयोगी की अवधारणा कृष्ण ने गीता मत में दिया है। अर्थात कौन है निष्काम कर्मयोगी? जो कर्म में रस ले और फल के प्रति वैराग्य हो जाए, फल पर अधिकार नहीं हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसलिए कृष्ण ने स्वयं परिभाषित किया अनाश्रितः कर्म फलम, जो कर्म फल पर हमारा कर्म आश्रित नहीं है। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, और जो करने योग्य सभी कार्य करता है, कर्म से संन्यास नहीं लेता। संन्यास का अर्थ कर्म से संन्यास नहीं है। पुराने काल में संन्यास को कर्म से संन्यास की जो अवधारणा थी उसका कृष्ण ने भंजन किया। वही बात ओशो भी कह रहे हैं। और कहते अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिया। हे अर्जुन, वही सन्यासी है, वही योगी है जो अग्नि का त्याग कर देता है। न कहते हैं कि स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय, कर्मों का जो त्याग किया, क्रिया में गया या अग्नि का त्याग कर दिया, वो सन्यासी नहीं है। इस अवधारणा को पूरी तरह ओशो ने लिया। कहा कि कर्म में रस लो और फल के प्रति वैराग्य हो। इसी को गुरुमत में रसिक वैरागी कहा जाता है। रसिक वैरागी मतलब कर्म में रस लेगा
और फिर फल के प्रति वैराग हो जाएगा। फल से कोई मोह नहीं होगा, संसार से कोई मोह नहीं होगा। जो उसने पाया है, जो उसके पास है, उससे कोई मोह नहीं है। तो जिसको गुरुमत में रसिक वैरागी कहा गया, जिसको कृष्ण कर्मयोगी कह रहे हैं, उसी को ओशो अपने नव संन्यास में उस धारणा को ले रहे हैं। जोरवाद बुद्धा का भी करीब करीब यही अर्थ हुआ। तो और जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, जो ओशो के नव संन्यास का जो 7वां पॉइंट है, वो क्या है कि सहज योगी बन करके रहना है। सहज योगी बन करके रहना है। ओशो का एक सिद्धों पर बोले हैं, उसका नाम ही है सहज योग, उस पुस्तक का ही नाम है। तो सहज योग क्या हुआ? वो होश के साथ संसार में जीना। होश क्या है? साक्षी है आत्मा के प्रति जागना, और होश है परमात्मा के प्रति जागना। तो परमात्मा का ख्याल रखते हुए हमेशा ब्रह्म का ख्याल हो, ये सारा जीवंत अस्तित्व। ओशो कहते हैं जिसने आकाश की चैतन्यता को जाना, उसने ही परमात्मा को जाना। तो ये जो ब्रह्म है चारों तरफ, इस ब्रह्म के प्रति जागे हुए, और तब क्या करना है कि संसार में जीना, अर्थात संसार का मज़ा लेना। इसीलिए जोरबाद बुद्धा की जो धारणा है, अंत में उसकी खिलावट जो है बुद्धाद जोरबा, अर्थात बुद्धा रह करके ब्रह्म के प्रति जागे हुए संसार का मज़ा लेना है। ये बड़ी बात है। तो यहाँ आकर के ओशो का जो नव संन्यास अपना शिखर छूता है। आज के सत्संग को हमें विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।